वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। कल हमने व्हीट के बारे में चर्चा की थी, आज हम राइस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राइस की बात की जाए तो राइस का जो नेम है वो है ओराइजा स्टाइवा। क्या नेम है? ओराइजा स्टाइवा। ठीक है। अगर फैमिली की बात की जाए तो पोएसी फैमिली या ग्रैमिनी फैमिली जो व्हीट की थी बिल्कुल सेम फैमिली है। सब फैमिली की बात की जाए तो ओराइजिनी, सब फैमिली ओराइजिनी। फ्रूट की बात की जाए तो जो भी व्हीट का फ्रूट था वो भी फैमिली का फ्रूट लगभग सेम होता है, कैरियोप्सिस फ्रूट। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो स्पाइकलेट, इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो स्पाइकलेट। अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो स्टार्च में 78 और 90% तो स्टार्च होता है राइस में। 78 to 90% क्या होता है? स्टार्च होता है। फैट केवल 0.4% होता है, फैट केवल 0.4% होता है। प्रोटीन 7.5% होता है और दो विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1 और विटामिन B3। विटामिन B1 और विटामिन B3। अगर बात की जाए इंटरनेशनल राइस ईयर की, कि एक ऐसा साल जो राइस के लिए स्पेशल किया गया था। ठीक है। इसे इंटरनेशनल राइस ईयर बोला गया था 2004 को। 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर बोला गया था। अगर हम बात करें 2023 को तो बाजरा का साल, ठीक है, जो मोटे अनाजों का साल 2023 है, लेकिन राइस का ईयर कौन सा है? 2004 है। ठीक है। एडिबल पार्ट कौन सा है? एम्ब्रियो को खाया जाता है, एंडोस्पर्म को खाया जाता है। या तो एम्ब्रियो को खाया जाता है या क्या किसे खाया जाता है? एंडोस्पर्म को खाया जाता है। अगर ओरिजिन की बात की जाए, ओरिजिन की बात की जाए, एपीडी कंडोले ने इंडिया में ओरिजिन बताया है कि राइस का ओरिजिन कहां हुआ है? इंडिया में हुआ है। वोविलोव ने हिमालयन के साउदर्न वेस्ट रीजन को बताया है कि जो हिमालयन का साउदर्न वेस्ट रीजन है वहां ओरिजिन हुआ है किसका? राइस का। अगर IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए, उनके जो पेडोलॉजिस्ट है, पैडी पे जो स्टडी करते हैं, बाजरे के जो राइस का जो वो होता है पैडी जो होती है राइस की, जिसे हम बाली कहते हैं, पैडी। तो पैडीलॉजिस्ट की अगर बात की जाए तो मिस्टर चंग ने 1997 में बताया, मिस्टर चंग ने 1997 में बताया कि ओराइजा की दो स्पीशीज है। एक तो है ओराइजा स्टाइवा और एक है ओराइजा ग्लैबिरिमा। ओराइजा ग्लैबिरिमा ये अफ्रीकन है, ग्लैबिरिमा, और ओराइजा स्टाइवा एशिया है। दोनों की उत्पत्ति ओराइजा पेरेनिस से हुई है। दोनों की उत्पत्ति ओराइजा पेरेनिस से हुई है। ओराइजा पेरेनिस एक जंगली प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? जंगली प्रजाति है। तो ओराइजा पेरेनिस एक जंगली प्रजाति है जिससे ओराइजा स्टाइवा या ओराइजा ग्लैबिरिमा दोनों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। ये किसने बताया? मिस्टर चंग ने बताया, जो पैडोलॉजिस्ट है, जो बाली यानी पैडी पे अध्ययन करते हैं, जो प्लांट की जो बाली होती है या पैडी होती है उस पर अध्ययन करते हैं। तो हम आगे देखते हैं राइस को। अगर मैं राइस की बात करूं तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। ठीक है। वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु में 3 तरह की जो राइस है वो बोया जाता है, एक अस, एक अमन और एक बोरो। अस, अमन और बोरो। अस सितंबर में बोया जाता है, अमन नवंबर में बोया जाता है और बोरो अप्रैल में बोया जाता है। जो राइस है वो खरीफ की क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? खरीफ की फसल है। लेकिन इसका कोई बोने का टाइम फिक्स नहीं है कि हम इस मंथ में ही बोएंगे, वैरायटी के अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका कोई फिक्स बोने का टाइम नहीं है। ठीक है। इसके आउटर लेयर एलरोन लेयर कहलाती है, जिसमें प्रोटीन होते हैं, थायामिन यानी विटामिन B1 होता है, नियासिन यानी विटामिन B3 होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड लाइसिन होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड कौन सा? लाइसिन अमीनो एसिड। ठीक है। और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी हमने विकसित की है जिसे गोल्डन राइस कहते हैं। इसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। जीएम क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी है? गोल्डन राइस है। ठीक है। अगर मैं राइस की पैडी लूं, राइस का क्या लूं? पैडी लूं, ठीक है, या स्पाइकलेट लूं, तो सबसे बाहर हुल होगा। सबसे बाहर क्या होगा? हुल होगा। हुल जो होता है लगभग ब्राउन राइस जो होता है, जो ब्राउन राइस होता है उसमें हुल 76 से 79% पाया जाता है। हुल सबसे बाहरी परत होगी। किसकी? कोई बाली ले ले राइस की, उसकी सबसे बाहरी परत क्या होगी? हुल होगी। फिर ब्राउन होगा। ठीक है। फिर ब्राउन होगा। ब्राउन से ऑयल प्राप्त किया जाता है, ब्राउन ऑयल। ठीक है, हम जानते हैं। फिर एंडोस्पर्म होगा, लास्ट में जर्म होगा। लास्ट में क्या होगा? जर्म होगा। ठीक है। जैसे कोई स्पाइकलेट लिया, स्पाइकलेट में सबसे एक तो होगी पेडिकल, पेडिकल होगी, एक पैडी होगी। पैडी तो होगी बाली, पेडिकल होगी जिसपे बाली है, जैसे ये है, इस तरह से राइस। ये तो आगे पेडिकल और पैडी ये है बाली। ठीक है। पैडी में बाहर हस्क होगी और अगर हस्क को हटा दे हमें ब्राउन राइस मिलेगा। अगर हस्क को हटा दे हमें क्या मिलेगा? ब्राउन राइस मिलेगा। ठीक है। ब्राउन राइस में भी सबसे बाहर ब्राउन होगा, सबसे बाहर ब्राउन या ब्राउन होगा। ब्राउन से ऑयल प्राप्त किया जाता है, ब्राउन ऑयल। ये बेसिकली
एम्ब्रियो है। क्या है? एम्ब्रियो है। और अगर ब्राउन को हटा दे तो हमें व्हाइट राइस मिलेगा। जो व्हाइट राइस हम खाते हैं वो एंडोस्पर्म है। वो क्या है? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जो ब्राउन राइस की बात की जाती है, ब्राउन राइस की बात की जाती है, उसमें क्या होता है कि हस्क को हटा दिया जाता है और ब्रायन उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, जो पैडी होती है उसका भूसा जो होता है, हस्क जो होता है, उसको हटा दिया जाता है और हमें ब्राउन राइस मिलता है। और ब्राउन राइस से जब ब्राउन को हटा देते हैं, ब्राउन को हटा देते हैं जिससे ऑयल निकलता है, ठीक है, उससे व्हाइट राइस प्राप्त होता है। और व्हाइट राइस होता है एंडोस्पर्म होता है। तो ये था राइस। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम CRRI की बात करें, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, जो कटक उड़ीसा में, कहाँ है? कटक उड़ीसा में। इसने भी कई वैरायटीज को क्या किया है? जन्म दिया। इसने भी कई वैरायटीज बनाई है, जैसे बाला, जमुना, कृष्णा। कृष्णा वो वैरायटी है जिसमें लाइसिन अमीनो एसिड सबसे ज्यादा होता है। लाइसिन अमीनो एसिड किसमें सबसे ज्यादा होता है? कृष्णा वाले में। ठीक है, और इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में, उनके साथ मिलकर CRRI ने और MS स्वामीनाथन ने काम किया है और कई सारी जो वैरायटीज हैं जिसमें बाला, जमुना, कृष्णा, इसको विकसित किया है। इसको क्या किया गया? विकसित किया है। ठीक है, वैरायटीज है कौन कौन सी? जया है, पद्मा है, पंकज है, पूसा है, परमल है, रत्ना है। राजस्थान के लिए जमुना और साबरमती, जमुना और साबरमती राजस्थान के लिए वैरायटी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जमुना और साबरमती। फ्लड टॉलरेंट राइस, ऐसा राइस जो फ्लड के लिए टॉलरेंट हो। फ्लड यानी बाढ़, टॉलरेंट मतलब प्रतिरोधी, बाढ़ के प्रति प्रतिरोधी हो। वो है फ्लड रेजिस्टेंस 13A, फ्लड रेजिस्टेंस 13A, फ्लड रेजिस्टेंस 43B, फ्लड रेजिस्टेंस 43B। डॉट टॉलरेंट, डॉट का मतलब होता है सूखा, सूखे के प्रति प्रतिरोधी होना। सूखे के प्रति प्रतिरोधी होने के लिए दो किस्में विकसित की गई हैं, एक बाला और एक गोरा। एक बाला और एक गोरा। देखिए जाए तो राइस एक एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है? वार्षिक पौधा है। ठीक है, इसमें रूट वही फाइब्रस होती है। क्ले सॉइल या क्ले लोम सॉइल में इसको उगाया जा सकता है। प्रति हेक्टेयर 130 किलो नाइट्रोजन, 40 से 60 किलो फास्फोरस और 30 से 45 किलो पोटास की जरूरत होती है। सीड को उपचारित किया जाता है बोने से पहले, क्यूप्रासन में और एग्रोसन में। क्यूप्रासन में और एग्रोसन में क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। एक होता है अपलैंड राइस। कौन सा राइस? अपलैंड राइस। ये अमेरिका जहां में बोया जाता है। अपलैंड मतलब जो पहाड़ी एरिया है थोड़ा सा, वहां बोया जाता है। यहाँ वाटर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। और लोलैंड राइस जो बिल्कुल कहाँ बोया जाता है? जो मैदानों में बोया जाता है, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो इसकी अब यूजेस की बात करें, यूजेस में इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा है, स्टार्च बहुत ज्यादा है, इसलिए पर्चेड राइस भी बनते हैं। पर्चेड राइस क्या है? वो आते हैं ना राइस जो फूले हुए राइस होते हैं, ठीक है, जो स्वाद में फीके होते हैं, उस पर नमक मिर्च लगा के वो फूले से राइस जो होते हैं, पफ्ड राइस जिसे कहते हैं, फूले जिसे हम कहते हैं फूले। ठीक है, पर्चेड राइस वो होते हैं। बीटन राइस बनते हैं। बीटन राइस मतलब पोहे बनते हैं। ये तो फूले से नहीं आएंगे, वो बिल्कुल ऐसे चावल के फूले से होते हैं, जो ना टेस्टी होते हैं, ना मतलब मीठे होते हैं, ना नमकीन होते हैं, बिल्कुल ऐसे फूले से। वो तो हो गए पर्चेड राइस। और बीटन राइस हो गए, पोहे हो गए। अल्कोहल की इंडस्ट्री में, ठीक है, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूटेन फ्री। जैसे व्हीट में तो ग्लूटेन पाई जाती थी, यहाँ क्या ग्लूटेन फ्री है। और इससे ब्रेन ऑयल निकलता है। कौन सा ऑयल निकलता है? ब्रेन ऑयल निकलता है। तो ये यूजेस है। ये हो गया राइस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।